हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साहित्य सागर का 7th चैप्टर संदेह, जो कि एक कहानी है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई, तो यह कहानी हम आज पढ़ेंगे। और जयशंकर प्रसाद जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार और बड़े ही महान कवि हैं, और इस कहानी द्वारा उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे कंडीशंस हैं, कभी कभी वे संदेह को जन्म देते हैं, और यह संदेह वास्तविकता से, सच्चाई से इतना परे होता है, मतलब सच्चाई से उसका कोई वास्ता ही नहीं होता, फिर भी वे दिल दिमाग पर घर कर लेते हैं, वे छा जाते हैं। तो यह जो संदेह है वह मानव की जो मानसिकता है, उसकी सोच है, उसके विचार हैं, तो उनको भी प्रभावित करता है। कभी कभी व्यक्ति संदेह के वश में इतना ज़्यादा हो जाता है कि पागल हो जाता है। तो इस प्रकार के जो संदेह हैं, उन संदेहों को दूर करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे संदेह जो कि समस्याओं को जन्म देते हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द इन संदेह का निवारण करना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए। तो इस तरह से इस कहानी में लेखक द्वारा यह बताया गया है, और इस कहानी के जो पात्र हैं, पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है राम निहाल। राम निहाल जो कि गृहहीन है, मतलब उसका खुद का घर नहीं है, वह रेंट पर, किराए पर रहता है। वो बड़ा ही चतुर है, महत्वाकांक्षी है, ऊंची इच्छाओं वाला, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, नौकरी पेशा करने वाला है, युवक है। और इसके बाद जो दूसरा पात्र है वह है श्यामा। तो श्यामा जो कि विधवा है, उसका पति नहीं रहा, सुचरित्रा, अच्छे चरित्र वाली है, बुद्धिमती है, समझदार है, और उसी के यहाँ किराए पर राम निहाल रहते हैं। वह राम निहाल की संरक्षिका है, मतलब उसका संरक्षण करने वाली, उसको आश्रय देने वाली। और श्यामा जो है वह राम निहाल का भला भी चाहती है, तो उसकी शुभचिंतक भी है। तो इसके बाद जो पात्र है वह है ब्रज किशोर। तो ब्रज किशोर वह राम निहाल के साथ उसके कार्यालय में, ऑफिस में साथ में काम करता है, और वह मोहन और मनोरमा का निकट संबंधी है। जो नीचे दिया हुआ है ये दो पात्र, तो इसका वह निकट संबंधी है, और वह मोहन को पागल साबित करना चाहता है, क्योंकि वह निकट संबंधी है। अगर मोहन पागल साबित हो जाते हैं तो वह उनकी संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो इस तरह से मोहन बाबू की संपत्ति हड़पने का वह प्रयास करता है इस कहानी द्वारा। इसके बाद जो पात्र है नीचे, मोहन बाबू और मनोरमा, ये दोनों पति पत्नी हैं। तो मोहन बाबू जो कि भावुक व्यक्ति हैं, बड़े ही संवेदनशील, इमोशनल, उनकी दशा बड़ी ही दयनीय, बड़ी ही खराब इस कहानी में दिखाया गया है। और जो ब्रज किशोर है वह उनको पागल बनाने की कोशिश करता है, और मोहन बाबू को इस बात का भी संदेह है कि उनकी जो पत्नी मनोरमा है वह भी ब्रज किशोर से मिली हुई है। तो इस तरह से उनकी दशा है इस कहानी में। फिर मनोरमा जो है वह एक सुंदर और पतिव्रता स्त्री है, पति के आरोपों से भी परेशान है, क्योंकि मोहन बाबू उस पर भी आरोप लगाते हैं कि वह ब्रज किशोर से मिली हुई है, तो इस वजह से वह परेशान है। और फिर वह क्या करती है कि मनोरमा जो है वह राम निहाल को
पत्र लिखती है और राम निहाल से मदद मांगती है। तो इस तरह से यह जो पूरी कहानी है उसका जो मुख्य बिंदु है वह राम निहाल है। और इस कहानी के जितने भी पात्र हैं लगभग ज़्यादातर, जैसे राम निहाल, वे भी संदेह की स्थिति में हैं, मोहन बाबू भी संदेह की स्थिति में हैं, मनोरमा भी संदेह की स्थिति में है। तो इस तरह से इस टॉपिक का नाम भी रखा गया संदेह। तो आइए इस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राम निहाल जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, वह अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा है, मतलब अपना सामान पैक कर रहा है। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही है। तो जंगले में मतलब उसकी खिड़की से, उसके जो उसमें ग्रिल वगैरह लगा है, उससे धूप कमरे के अंदर आ रही है और कमरे के अंदर एक कोई शीशा है जो मिरर आईना है, तो उस पर धूप तड़प रही है। धूप के तड़पने का मतलब है चूंकि शाम का समय है तो धूप बहुत कमजोर होती है, तो इस तरह से लेखक ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि वह शीशे पर तड़प रही है धूप। अपना उज्ज्वल आलोक खंड, मतलब जो धूप है, जो प्रकाश है, उज्ज्वल मतलब एकदम साफ चमकीला, आलोक मतलब जो उसका प्रकाश है, खंड मतलब टुकड़ा, क्योंकि सूर्य की सारी किरणें तो घर के अंदर उस आईने पर तो पड़ नहीं रही। तो जो धूप का छोटा सा हिस्सा, उस प्रकाश का, आलोक का छोटा सा हिस्सा उस आईने पर पड़ रहा है, वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा है। तो जो खिड़की से अंदर जो धूप आ रही है उस शीशे पर, तो वह शीशा जो है, वह दर्पण जो है, वह उस सूर्य की किरणों को वहीं उस कमरे में एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा मूर्ति रखी हुई है, उसको वह अर्पित कर रहा है, मतलब उसको सौंप रहा है, उसको भेंट कर रहा है। तो सब मिलाकर इतना कि जो धूप है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो खिड़की द्वारा, ग्रिल द्वारा वह अंदर आ रही है, शीशे पर पड़ रही है, और शीशे के द्वारा फिर वो पड़ रही है उस बुद्ध की प्रतिमा पर। किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी, लेकिन जो भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वह ध्यानमग्न थी, क्योंकि हमेशा भगवान बुद्ध मेडिटेशन में, ध्यान में नजर आते हैं, और उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। तो जो भगवान बुद्ध की जो आंखें थी, धूप जो कि शीशे से होकर उनके आंखों पर पड़ रही थी, फिर भी उनकी आंखें चौंधियाती न थी। चौंधियाना मतलब कि तेज लाइट प्रकाश की वजह से आंखें हम खोल नहीं पाते। तो इस तरह से, और प्रतिमा का शांत गंभीर मुख, जो प्रतिमा मूर्ति है उसका जो मुख है वह शांत है, गंभीर है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जब सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वह और भी प्रसन्न हो रहा है। तो उसकी आंखें चौंधिया नहीं रही हैं, बल्कि और भी वह जो मुख है वह और ज्यादा प्रसन्न हो रहा था। किंतु राम निहाल उधर देखता न था, लेकिन मतलब इतना सुंदर दृश्य उस कमरे में था, राम निहाल जहां पर था, पर राम निहाल उधर की तरफ देख ही नहीं रहा था। क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि उसकी हालत इस समय ठीक नहीं है, मानसिक हालत। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल। तो उसके हाथों में एक कागज का बंडल मतलब पुलिंदा या ढेर सारा पेपर था, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। तो संदूक पहले जमाने में एक बक्सा, पेटी हुआ करता था टीन का, तो उसी में लोग सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते थे, जिस तरह अभी ट्रॉली बैग या सूटकेस वगैरह है। तो वह उस संदूक में उन कागजों के बंडल को रखने से पहले एक बार खोलना चाहता था, पढ़ने की इच्छा थी,
फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था, लेकिन उसको हिचकिचाहट हो रही थी कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, परीक्षा थी। और अपने को मना भी कर रहा था न पढ़ने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। तो उस तरह से वह अपने आप को ही रोक रहा था, जैसे हम छोटा सा कोई बच्चा है और अगर उसे रोक रहा था उन कागजों के बंडल को खोलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। उसके बाद सेकंड पैरा, तो बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। तो इस प्रकार उसने जो कागजों का बंडल था वह रख देता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था, उसको उसने खोला। उस लिफाफे में एक चित्र था जो उसने लिफाफे से निकाला। तो इस तरह से उसके हाथ में चित्र था और आंखों में आंसू थे। तो वह बहुत भावुक हो चुका था, आंखों में आंसू आ गए थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थी, प्रतिमा मूर्ति। तो उस कमरे में 2 मूर्ति थी। यहाँ पर एक मूर्ति तो भगवान बुद्ध की थी और दूसरी यहाँ पर खुद राम निहाल के लिए मूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वह शांत बिल्कुल मूर्ति की तरह, कोई उसमें एक्टिविटी, कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न। तो जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है तो वे अपने विराग महिमा में, तो विराग मतलब होता है कि किसी के प्रति राग ना हो, मोह माया ममता लगाव ना हो। तो चूंकि उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार, अपना राजमहल सब कुछ छोड़ दिया था, तो वैराग्य ले लिया था, इन सब से मोह भंग हो गया था। और इस तरह से यहाँ पर कहा गया कि वे अपनी विराग महिमा में निमग्न हैं। तो मतलब प्रेमहीनता में निमग्न लीन है। और राम निहाल, तो एक मूर्ति की बात हुई भगवान बुद्ध की, दूसरा राम निहाल जो कि राग शैल सा अचल। राग मतलब होता है मोह प्रेम लगाव, और शैल मतलब होता है पर्वत, मतलब अपार प्रेम। सा अचल, तो अचल मतलब होता है स्थिर। तो यहां पर 2 बातें ध्यान में रखना है। पहला तो यह, भगवान बुद्ध जो है वो अपना सब कुछ त्याग करके बैठे हैं और राम निहाल सब कुछ पाना चाहता है। उनमें विराग है और राम निहाल में राग है। तो विराग मतलब सब कुछ त्यागने का भाव, और राग मतलब हर चीज के प्रति मोह माया लगाओ, और अपार शैल मतलब एकदम पर्वत जैसा, बहुत ज्यादा, जिसमें से हृदय का द्रव्य, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। तो जिसमें से मतलब राम निहाल की आंखों में से हृदय का द्रव्य, तो हृदय का जो द्रव है, जो द्रव मतलब होता है कोई तरल, लिक्विड या पानी, तो वह आंसुओं की निर्झरणी बनकर, आंसुओं की नदी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। तो इस तरह से उसके आंखों में आंसू थे। फिर ये कमरे का वातावरण है। फिर किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। तो वहां पर एक किशोरी आती है। किशोरी मतलब एक बालिका, किशोर मतलब बालक, किशोरी मीन्स बालिका। और किशोर या किशोरी उसको बोलते हैं, चाहे बालक हो या बालिका, जो 10 और 15-16 वर्ष के बीच के उम्र वाला बालक होता है, वह किशोर या किशोरी होता है। चूंकि यह बालिका है, लड़की है, इसलिए यहाँ पर किशोरी शब्द का प्रयोग किया गया। तो किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। तो एक बालिका है जो वहां पर उसी घर में रहती है, और उसने देखा राम निहाल को रोते हुए, तो वह हल्ला मचा देती है, शोर करती है, कहती है, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। तो वह श्यामा को भाभी कहती थी। अब श्यामा चूंकि विधवा थी, तो उसने समाज सेवा का काम, उसकी जिम्मेदारी को कुछ संभाला हुआ था। तो जो भी ऐसे
बच्चे हैं जिसका कोई नहीं था, तो उसको वह सहारा देती थी, उसका संरक्षण करती थी। तो इस तरह से उसमें से एक वह किशोरी भी है। तो वह आकर श्यामा को बताती है कि तुमने नहीं देखा, निहाल बाबू रो रहे हैं, मतलब जरा चलो देखो। तो श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई राम निहाल के कमरे में। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव से विस्मृत, मतलब खोया हुआ सा, भूला हुआ सा, अपनी करुण धारा बहा रहा था। मतलब उसने श्यामा को नहीं देखा, और वैसे ही जैसे वह रो रहा था, बिल्कुल आंखों से उसी तरह आंसू अभी भी बह रहा था। श्यामा ने कहा कि निहाल बाबू, आवाज दिया। तो निहाल ने आंखें खोलकर कहा, मतलब आंखें उनकी बंद थी, खोला, देखा इधर श्यामा की तरफ और कहा कि क्या है। फिर उनको लगा कोई दूसरा है, पर देखा कि श्यामा है। तो कहा, अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पूछने लगा। श्यामा पूछती है कि बात क्या है, कुछ सुनो भी, तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? तो यहां पर आपने स्टार्टिंग में देखा कि वह जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था, सामान बांध रहा था, कहीं जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था स्टोरी में आगे बताएंगे, अभी बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो वही श्यामा उससे कहती है कि तुम जा रहे हो और ऐसे समय में दुखी क्यों हो रहे हो? आखिर बात क्या है, कुछ बताओगे तो सही, कुछ सुनाओ तो सही। क्या हम लोगों से कोई अपराध हुआ, कोई मुझसे गलती हुई, मेरे बातों से या मेरे व्यवहार से आपको ठेस पहुंची, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए मुझसे, अगर कोई अपराध हुआ तो राम निहाल कहता है कि तुमसे अपराध होगा। अब क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि मतलब तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूं, इसमें मेरी ही भूल है, मेरी ही गलती है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, और जो मेरी भूल है उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। हालांकि रोना, आंसू बहाना या कोई प्रायश्चित, पश्चाताप करने का कोई ढंग, तरीका, ठीक तरीका तो है नहीं, पर क्या करूं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं, किंतु करूं क्या, यह मन ही नहीं मानता। तो मैं जानता हूं कि रोना, आंसू बहाना यह ढंग पश्चाताप का ठीक नहीं, यह बात मैं समझता हूं, पर क्या करूं, मेरा मन, मेरा हृदय नहीं मानता। मतलब आंखों से आंसू निकल ही आते हैं, मैं नहीं चाहता, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मुझे क्षमा करें। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज कि श्यामा जैसे सावधान हो गई, उसने पीछे फिर कर, मतलब मुड़कर देखा कि किशोरी खड़ी है। वह किशोरी, वह बच्ची जो उसको, जिसने बताया था, जो लेकर आई थी, वह अभी खड़ी है वहां पर। श्यामा ने कहा कि जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। तो इस तरह से श्यामा जो है किशोरी को वहां से भेज देती है। क्यों भेज देती है? क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी और राम निहाल की बात वह किशोरी सुने। इस तरह से वो वहां से उसको हटा देती है, यह कहकर कि जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं पर जाकर बैठ। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत तैयार होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ जाती है। चटाई एक मैट टाइप का, उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। तो बिल्कुल उसके ही सामने वह भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, जो कि एक सागवान के सुंदर मेज पर, मतलब जो मेज था वह सागवान का था। तो सागवान मतलब एक वृक्ष का, पेड़ का नाम है, और सागवान की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही महंगी, अच्छी और मजबूत होती है, दिखने में भी सुंदर होती है। तो वह जो मेज था वह सागवान का था, और उस सागवान की सुंदर मेज पर
धूप के प्रतिबिंब में। तो प्रतिबिंब मतलब परछाई। परछाई इसलिए कहा क्योंकि डायरेक्ट धूप वहां पर नहीं पड़ रही है, वह जंगले मतलब ग्रिल से होकर वह शीशे पर पड़ रही है, फिर शीशे पर से आईने पर से होकर के तब जाकर के मूर्ति पर पड़ रही है, इसलिए प्रतिबिंब जो है परछाई धूप की यहाँ पर कहा। तो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा थी वह उस सागवान की सुंदर मेज पर रखी हुई थी, जो वह धूप जब उस पर पड़ रही थी, धूप का प्रतिबिंब उसकी परछाई पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा हंस रही थी। रामनिहाल कहने लगा कि श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तो उसने कहा कि तुम्हारा जो कठोर व्रत है, व्रत मतलब होता है प्रण प्रतिज्ञा, और कठोर एकदम मजबूत कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श, वैधव्य मतलब विधवापन का आदर्श। तो आदर्श मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जो अच्छी कंडीशन होती है उसको आदर्श, नमूना। देखकर मेरे मन में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का, तो वासना जो होता है मतलब मन की इच्छा, तो वासनाओं का दमन कर सकता है। दमन करना मतलब मन पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। अवलंब मतलब सहारा, दृढ़ मतलब मजबूत, पक्का। तो यहां इस 2 लाइन में केवल इतना ही बताया। लेखक के कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो श्यामा है वह विधवापन का जो व्रत उसने लिया है, जो प्रण लिया है, क्योंकि पति तो रहा नहीं, तो वह एक आदर्श विधवा है। एक ऐसी विधवा मतलब कि जैसी विधवा का एक जीवन होना चाहिए, उसका व्यवहार होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, उसका जो चरित्र होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही वह उस व्रत का पालन कर रही है। और देख करके ऐसा लग रहा है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में कर सकता है अगर चाहे तो। श्यामा को देखकर ऐसा लगता है। और उसका अवलंब सहारा भी बड़ा दृढ़ है, मजबूत है, क्योंकि उसने रामनिहाल को सहारा दिया, कुछ बच्चों को भी सहारा दिया। तो सहारा दिया मतलब ऐसा बीच में छोड़ दिया, बोर हो गई, उब गई, ऐसा नहीं, बल्कि जिसको सहारा दिया वो अंतिम समय तक उस जिम्मेदारी को निभाने वाली है। उसका अवलंब दृढ़ है, मजबूत है, पक्का है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं, देव मतलब देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्ति, श्रृंगार से सजाकर, तो श्रृंगार मतलब होता है एकदम शुद्धता से सजाकर, उसको सुशोभित कर डेकोरेट करके हृदय की कोठरी, हृदय के कमरे को मंदिर बना दिया है। मतलब तुम्हारा जो हृदय है वह बड़ा ही शुद्ध है, साफ सुथरा है, निश्चल है, वो मंदिर के समान है। किंतु मुझको वह कहाँ मिलता, मतलब तुम्हारे हृदय में मुझे स्थान कहाँ मिलता, तुम्हारे घर में मुझे स्थान कहाँ मिलता, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ रहा है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता जो यहाँ पर और दिन रहता है, ऐसा करके वह सोचता है। तो इसमें जो दिया है 3rd लाइन में कि ये पैरा के कि तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, इसलिए कहा क्योंकि कुछ बच्चों को उसने सहारा दिया। वे बच्चे हंसते, खेलते, लड़ते, झगड़ते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वे बच्चे नहीं बल्कि छोटी छोटी देव प्रतिमाएं, और शुद्धता से उन सब ने उसके हृदय को सजा दिया है। उसका हृदय जो है वह मंदिर बन गया है, क्योंकि उसका हृदय इतना उदार है, तभी तो ऐसा माहौल उसके घर में है। इतने सारे लोग उसके घर में पल बढ़ रहे हैं, इतने लोगों को वहां पर सहारा मिल रहा है, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब उसको, तुम्हारे संरक्षण को, तुम्हारे सहारे को नहीं पा सकूंगा।
भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, काम धंधा, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। तो मतलब पूरे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में मैं भटकता रहा, व्यवसाय करता रहा, नौकरी करता रहा, अपनी रोजी रोटी पेट पालने, रोजी रोटी कमाने के चक्कर में उन सुविधाओं को खोजता हुआ जब मैं यहाँ पर पहुँचा तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने घर पाया। मतलब यहाँ मुझे अपना जैसा, अपने घर जैसा माहौल मिला। मैं जब से संसार को जानने लगा, मतलब जब से मुझे मालूम है, मैं जानने लायक हुआ, तभी से मैं गृहहीन था, गृहहीन बिना घर का। मेरा संदूक, मतलब ये मेरी पेटी जो बॉक्स है जिसमें मैंने सामान सब रखा है, और ये थोड़ा सा और सामान जो है, जो मेरे उत्तराधिकार का अंश है, मतलब यही मेरी विरासत है, यही मेरी विरासत का अंश है, हिस्सा है, भाग है, मतलब यही सब कुछ है विरासत के नाम पर। और यह जो कि मैं अपनी पीठ पर लादे घूमता हूं, तो अपनी पीठ पर लादे घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। तो यहां पर अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूं, ऐसा होना चाहिए। तो पीठ मतलब बैक, और बिल्कुल उसी तरह जैसे कंजर, तो कंजर मतलब होता है, एक जाति होती थी बंजारन की, वे घुमक्कड़ लोग होते थे। तो वे एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे, उनका कोई घर ठिकाना ऐसा कुछ नहीं होता था। बिल्कुल उसी तरह मैं भी इतना अपना जो सामान है, विरासत का जो अंश है, इसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घूम रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कंजर घुमक्कड़ लोग होते हैं। वे अपनी गृहस्थी मतलब अपना घर बार, वह सब कुछ एक टट्टू पर, टट्टू मतलब छोटे कद का एक घोड़ा होता है, वह घोड़े का और गधे का मिक्सअप होता है जो भी, तो उसको टट्टू कहते हैं। तो उस पर लादे हुए जैसे कंजर घूमता है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी भटक रहा हूं, इतना अपना छोटा सा उत्तराधिकार जो है, मेरा विरासत का सामान है, उसको लेकर के। अब ऐसा क्यों करता हूं, क्यों करता रहा आज तक? क्योंकि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में वह बताता है कि वह अपने आप को चतुर समझता था, और इतना चतुर जितना कि इंसान को होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मुझे विश्वास हो गया, किसको? रामनिहाल को, कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। कि अगर आप कुछ ज्यादा ही चतुराई दिखाएंगे, कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखाएंगे, तो ईश्वर आपकी मदद नहीं करता है, अपने आप को आप अभागा, अनलकी बना लोगे और भगवान की दया से वंचित हो जाओगे। भगवान की जो, ईश्वर की जो कृपा होने वाली होगी वह भी तुम पर नहीं होगी, उससे वंचित, उससे मुक्त हो जाओगे, उसके बिना हो जाओगे। तो वंचित मतलब रहित या हीन या के बिना। तो इस तरह से ज्यादा चतुराई दिखाना, भगवान की दया से वंचित होना है। फिर नेक्स्ट पैरा कि मेरी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा बड़ा बनने की इच्छा, मेरे उन्नतिशील विचार, उन्नतिशील उन्नति करने वाले विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे एक जगह से दूसरी जगह पर। मैं अपनी कुशलता मतलब चतुराई से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। मतलब अगर एक जगह मैं रुका रहता, टिका रहता, तो हो सकता है कि कुछ भाग्य भी साथ देता, पर मुझे तो अपने चतुराई पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा था, और मात्र उसी कुशलता से, कुशल मतलब होता है एक्सपर्ट, तो अपनी बुद्धिमानी की वजह से मैं अपने भाग्य को हमेशा धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता, यह भी मतलब जो भी काम जहां भी मैं करता था,
अगर वहाँ कुछ दिन तक टिका रहता, रुका रहता, तो उससे भी मेरा पेट भरता, मेरी रोजी रोटी चलती, मुझे कोई तकलीफ न होती। कभी कभी मुझे मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और सुखी होकर, संतुष्ट होकर, चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। तो मृग मरीचिका मतलब ऐसी तृष्णा, ऐसी लालच जो पूरी ना हो, जो पॉसिबल ही ना हो। तो कहने का मतलब वही इसलिए इधर से उधर भटक रहा था क्योंकि वह चतुराई दिखाना चाहता था, अपनी कुशलता का इस्तेमाल करना चाहता था, और उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ज़्यादा अच्छा वहाँ पर है, अगर ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे ही वह एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहा, यह सोच करके कि हो सकता है कहीं पर कोई दांव बैठे। दांव बैठना मतलब कोई युक्ति, कोई आइडिया सक्सेस होना, सफल होना, तो मैं एकदम सक्सेस हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा और संसार के एक कोने में मतलब चैन से बैठ जाऊंगा, चैन का सांस लूंगा, चैन की बंसी बजाऊंगा, मतलब एकदम चैन से बहुत ही सुखपूर्वक जीवन बीतेगा, फिर मुझे आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, संघर्ष समाप्त हो जाएगा। पर यह तो उसकी मृग मरीचिका थी, ऐसी लालच जो संभव ही नहीं है। फिर आगे कहता है कि मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं। तो अभी तक इसके पहले भी जहां जहां पर मैंने नौकरी की, जिनसे मेरा संपर्क रहा, जिसके यहाँ मैंने नौकरी की, वे सब लोग बड़े ही सुशिक्षित मतलब वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे और सज्जन। सज्जन मतलब शरीफ, भले आदमी थे। मुझे मानते भी बहुत हैं, मतलब मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं मुझे, मेरा आदर सम्मान करते हैं। तुम्हारे यहां घर सा सुख है। तो यह इसलिए ऐसा बता रहा है कि इसलिए कि नहीं एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा क्योंकि जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे अच्छे नहीं थे। तो ऐसा नहीं था, सब अच्छे थे, सब सज्जन थे, सुशिक्षित थे, उसका रिस्पेक्ट भी करते थे, उसको मानते भी थे। पर घर जैसा सुख वो बताना चाहता है कि यहीं पर मिला तुम्हारे यहां। और फिर भी किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही, मतलब घर जैसा सुख मिला फिर भी यह मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। फिर श्यामा कहती है तो तुम काम की एक बात न कहोगे, व्यर्थ ही इतनी, मतलब कि काम की बात नहीं करोगे, बेवजह की इतनी सारी बातें करोगे, मतलब जो काम की बात है, जिस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू है, जाते समय तुम उदास हो, परेशान हो, वह जो काम की बात है वो उतना ही केवल करो। व्यर्थ की इतनी सारी बातें बताने का क्या मतलब है। तो श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोक कर रामनिहाल कहने लगा। तो रामनिहाल उसको वहीं पर रोक देता है और फिर अपनी बात जो है वह कंटिन्यू करता है और कहने लगता है कि मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूं। तो शुभ चिंतक मतलब भला चाहने वाला, सोचने वाला, मित्र और रक्षक मैं समझता हूं तुमको। फिर तुमसे न कहूंगा तो यह भार, भार मतलब यह बोझ, कब तक ढोता रहूंगा। ढोना मतलब कैरी करना, कि तुम शुभचिंतक हो, मित्र हो, रक्षक हो और अपनी समस्या तुमसे अवश्य कहूंगा। यह चैत है ना? हाँ ठीक। तो वह अपनी बात, वह क्यों रो रहा है, वो पूरी बातें वह बताना स्टार्ट करता है कि यह चैत है ना। तो चैत हिंदी में मंथ का नाम है, हिंदू कैलेंडर का यह पहला मंथ, पहला महीना है, और जो कि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के आसपास बीच में लगभग यह होता है। तो वही लगभग होली का जो सीजन टाइम होता है वो होली के बाद का होता है, फागुन
आता है, उसके बाद फिर चैत। तो कार्तिक की पूर्णिमा थी। अब जो बात वह कह रहा है कि इस समय जो चल रहा है जो मंथ, वह चैत का महीना है, मतलब मार्च अप्रैल का। और यह जो बात मैं बता रहा हूँ वह कार्तिक की पूर्णिमा की बात है। कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक भी हिंदी का महीना है जो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के आसपास का होता है। वही दीपावली का समय, मतलब 6 महीने पहले की बात है। इस समय चल रहा है मार्च अप्रैल, और यह बात है अक्टूबर नवंबर की। तो कार्तिक की पूर्णिमा थी। पूर्णिमा, अमावस्या, दो शब्द होते हैं। तो पूर्णिमा मतलब जो फुल मून नाइट होता है, उसमें जब आसमान में रात में चांद नजर आता है पूरा, वह पूर्णिमा की रात होती है। तो कार्तिक का महीना था, पूर्णिमा थी। मैं काम काज से छुट्टी पाकर, संध्या मतलब शाम की, शोभा मतलब सुंदरता देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। तो दशाश्वमेध, यह घाट मतलब नदी का किनारा, गंगा नदी का। तो वाराणसी में, बनारस में नदी का जो किनारा, वहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, सबका अलग अलग नाम है। जैसे अपने मुंबई में समंदर के किनारे हर बीच का अलग अलग नाम है, तो वैसे ही वहाँ पर गंगा नदी के किनारे बहुत सारे घाट हैं, उनका नाम अलग अलग दिया गया है। तो जो राम निहाल है वह कामकाज से फ्री होकर, छुट्टी पाकर शाम के समय, खासकर जब पूर्णिमा की रात है, तो कामकाज से फ्री होकर वह शाम की शोभा सुंदरता देखने के लिए वह गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर वह जाता है। तो इस तरह से वह जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, ब्रज किशोर जो उसके साथ काम करता था उसी ऑफिस में, तो ब्रज किशोर ने राम निहाल से कहा कि तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, मतलब मेरे रिलेटिव हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है, मतलब मुझे काम है, मैं फ्री नहीं हूँ। और मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि आए हैं, और तुम तो जा ही रहे हो वहाँ पर, और ये भी वहाँ घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इन्हें एक बजरे मतलब छोटी नाव पर, छोटी या बड़ी नाव जो भी है, तो बजरा मतलब नाव, तो एक बजरे पर इनको भी घुमाकर जरा घुमा टहलाओ, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। तो राम निहाल क्या करता है कि ठीक है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घुमा लाता हूँ इन लोग को। तो इस तरह से ऑफिस में बैठा रहा, मतलब ऑफिस में बैठकर फिर वेट करने लगा उन दोनों जो ब्रज किशोर के संबंधी थे। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली, और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। तो राम निहाल समझ जाता है कि यही ब्रज किशोर के संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, और इन्हीं के साथ जाना है, इनको ही घुमाना है। फिर ब्रज किशोर बाबू ने कहा कि मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। तो दशाश्वमेध घाट पर नहीं, बल्कि कौन से घाट पर जाओ आप, मान मंदिर घाट पर, वहां पर बजरा ठीक है। बजरा मतलब नाव, ठीक है, अच्छा रहेगा, वहां से अगर नाव लेते हैं, नाव करते हैं। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। तो यह जो ब्रज किशोर कहता है, वह जो उसके संबंधी हैं मोहन बाबू और मनोरमा, उनसे कहता है कि आपके साथ निहाल बाबू जा रहे हैं, आपको घुमा टहला देंगे, कोई आपको असुविधा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस समय मुझे आवश्यक जरूरी काम है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा, नहीं तो मैं अवश्य आपके साथ चलता। और मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, मतलब वहां पर आप नाव ले लीजिए, वहां से नाव पर बैठकर घूम लीजिए। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। तो मुंह पर की रेखाएं तनने का मतलब अप्रसन्नता प्रकट होना, मतलब इस बात से वह पुरुष व्यक्ति जो था, मोहन बाबू जो थे, वे बहुत खुश नहीं हुए, बल्कि अप्रसन्न हुए
कि वे सोचकर आए थे कि उनके रिलेटिव हैं ब्रज किशोर, वे अपने साथ उनको ले जाएंगे घुमाने के लिए, और यहाँ पर किसी और के साथ भेज रहे हैं। तो इस वजह से उनके मुंह पर की जो रेखाएं हैं वह तन गई, खींच गई, नाराजगी और प्रसन्नता नजर आने लगी। पर जो साथ में उनके स्त्री थी, उनकी पत्नी थी मनोरमा, उसने कहा अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घुमाते हैं। तो वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप व्यस्त हैं तो ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, हम लोग घुमाएंगे। तो इस तरह से फिर हम लोग मान मंदिर पहुंचे। तो राम निहाल कहते हैं कि हम लोग फिर वहां से मान मंदिर घाट पर पहुंचे। बजरे पर, बजरे मतलब नाव पर चांदनी बिछी थी, मतलब पूर्णिमा की रात तो थी ही, और जो चांदनी मतलब मूनलाइट, तो चांदनी बिछी हुई थी बजरे पर, मतलब चांदनी नजर आ रही थी। पुरुष जो मोहन बाबू थे वे जाकर ऊपर मतलब उस नाव पर बैठ जाते हैं। पैंडी लगी थी, पैंडी मतलब आर्टिफिशियल जो स्टेप सीढ़ी होती है वो वहां पर लगी हुई थी उसमें, और टेम्पोररी जो सीढ़ी लगाते हैं फिर निकालते हैं ऐसा जरूरत पड़ने पर। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। अब चूंकि नाव पर आप चढ़ेंगे तो नाव थोड़ा हिलता है, हिलता डुलता है, तो इसलिए मनोरमा जैसे डर रही थी चढ़ने में। मैं अर्थात राम निहाल बजरे के कोने में खड़ा था जहां से वो चढ़ रही थी, वहीं कोने पर उस बजरे के मैं भी खड़ा था नाव के। तो इस तरह से हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, तो अपना हाथ मदद के लिए मैंने आगे बढ़ाया और कहा कि आप चले आइए, कोई डर नहीं, डरने की बात नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। कि मेरे जो पति हैं वे, उनको ऐसा लगता है कि वे कोई उनको पागल बना रहा है, पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ पागल हैं भी, ये भी उसका संदेह है, और इसलिए जरा तनिक थोड़ा सावधान रहिएगा, मतलब अलर्ट रहिएगा, क्योंकि नाव की बात है और पता चला कि बीच नदी में पागलपन कर बैठे कुछ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित मतलब सुगंधित निःश्वास, निःश्वास मतलब जो सांसों का जो आना जाना है, तो जो उसकी गहरी सांस है, जो उसने मेरे कान के पास आकर कुछ कहा था, वह अपनी अनुभूति दे रहा था। मतलब उसने जो कानों में मुझसे कहा, और जब कोई कान में बोलता है तो मुंह से हवा भी निकलती है, ऐसा लगता है जैसे, तो सांसों का आना जाना वो सब। तो इस तरह से वह जाकर के बैठा, फिर भी वही चीज वो बार बार याद कर रहा है, उसको महसूस हो रहा है। मैंने मन को शांत किया और इस तरह से उसका मन बेचैन हो रहा था, और फिर उसने अपने मन को शांत किया, अपने मन को अपने नियंत्रण में किया। चांदनी निकल आई थी, मतलब आसमान में चांद था, चांदनी नजर आ रही थी। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे। आकाश दीप मतलब कि जो बांबू, जो बांस होते हैं, उसमें भी कुछ दीपक लटकाए हुए थे, और कुछ तो वहाँ नदी में भी तैर रहे थे, कुछ वहाँ पर दीपक जो है वे लकड़ी के खंभे में लगाए थे, वे जल रहे थे, तो उसको आकाश दीप यहाँ पर कहा गया। तो वे जल रहे थे, और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। तो जो गंगा की धारा थी, जो गंगा बह रही थी, गंगा नदी की जल की धारा, उस पर भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए नजर आ रहे थे। तो वहाँ का दृश्य जो था तो इस तरह से था कि नदी में भी छोटे छोटे दीपक बहते नजर आ रहे थे, और नदी के जो किनारे जो बांस के खंभे लगे थे उस पर भी दीपक लटकाए हुए थे, दीपक जल रहे थे।